वालेकुम अस्सलाम। नमाज पढ़ के आया और अभी मैं आपसे सलाम कर अब्दुल्लाह जा रहा है नमाज पढ़ने, जुम्मे का टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अब्दुल्लाह अभी गया है जुमा पढ़ने के लिए, हम भी पढ़ते हैं, वो आ जाए तो। अभी जमात का टाइम है, जमात हो रही है और 2 बजे यहाँ पे होती है। धूप आज अच्छी निकली हुई है, मैंने भी नहा लिया है और बस जो भी आज की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। जुड़े रहिएगा ब्लॉग के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखनी है। अम्मी के लिए ये एप्पल काट के ले चलती हूँ। अब्दुल्लाह भी आ जाएगा नमाज़ पढ़ के तो वो भी खा लेगा और अम्मी भी खा लेंगी। तो 2 एप्पल मैं यहाँ पे काट के ले चलती हूँ और छिलका उतार के ले चलती हूँ। ये अम्मी को एक एप्पल मैंने काट दिया, दूसरा फिर मैंने कहा अब्दुल्लाह आ जाए ना, फिर काटती हूँ तो फिर मैं और अब्दुल्लाह खा लेंगे। मैं यहीं बैठी रही हूँ, धूप में नहा के आई हूँ तो। वालेकुम अस्सलाम। जमात में पहुँच गए थे ना टाइम से। एप्पल खाना है? बैठो अम्मी के पास, बैठो अम्मी के पास। मैं इसके लिए दूसरा ले आती हूँ अम्मी, आप ये खाओ। मैं दूसरा ले आती हूँ, है दूसरा एप्पल काट के आती हूँ। ये अब्दुल्लाह के एप्पल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा थोड़ा सा भी कुछ दोपहर को खा लो ना तो बर्तन वापस इतने सारे हो जाते हैं। तो चावल रखे हुए थे जो हमने परसों बनाए थे ना, फ्रिज में रखे हुए थे, अभी वो मैंने अब्दुल्लाह को गर्म करके दिए हैं। तो प्लेटें सारी वो हो गई और दूध रखा हुआ था थोड़ा सा, वो उबाला है। दूध वाला बर्तन भी धोती हूँ, शाम के खाने की तैयारी भी करते हैं तो ये कुंडी डंडा भी धो लेती हूँ। तो फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं बर्तन धोने के बाद। सबसे पहले कुंडी डंडा धोकर ये कर ले काम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त का सालन। अम्मी को सर्दी लगी हुई है, अम्मी कहती है रजाई निकालो। मैं अब्दुल्लाह हजरात को रोज चला देता है ना पंखा, अब मैं उसको कह रही हूँ कि अब पंखा चलाना बंद कर दो, सर्दी फुल आ गई है। अब कुछ ना और करते हैं तो मच्छर वैसे आया हुआ है आजकल मुल्तान में, डेंगू फैला हुआ है तो मच्छर के लिए ना कुछ करते हैं इंतजाम, फिर पंखा बंद करते हैं। अम्मी को लगती है सर्दी तो अम्मी ने कहा कि मुझे रजाई निकाल के दो। अब ये रजाई अलमारी के ऊपर रखी हुई थी, बड़ी मुश्किलों से ये हमने उतारी है क्योंकि चिपकी चढ़ी हुई थी इस गठरी के ऊपर। और अब अम्मी खोल रही है तो मुझे डर लग रहा है कि इसके अंदर भी छिपकली ना हो कोई, तो मैं पीछे हो जाऊं, जंप मार के आएगी तेरे ऊपर। अल्लाह ना करे। जो डर जाता है ना उसको ऐसे ही होता है। इसको झाड़ देते हैं।
इसको उठा रहा मैं, ये नीचे वाला कपड़ा निकाल लो। हाँ निकालो, वो मैला है। ये मैला, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा, कपड़ा भी शायद हाथ पे चला गया। खैर मैं ठीक है। हाँ, इसका तो ये भी मैला हुआ पड़ा है ना। ये मैला मिट्टी है इसके अंदर, मिट्टी। सिलाई करवाए इसकी दोबारा। और ये कपड़ा भी खराब हो गया, ये देखो ऊपर रोड़ियाँ हो गई हैं। ये गंदा कपड़ा उसने दिया था इतना, कहते हैं ये मरोड़ियाँ नहीं होंगी। अभी 2-3 साल हुआ है ना। ये पकड़ो, फोन पे तो देखो थोड़ी, खींचो। भारी है, खींची जाएगी ना। तो खेलने का डरती बैठी तो ना, मुझे चिपकली का डर लग रहा है। सही है, देखो ये साइड सही है बिल्कुल, ये साइड सही है, कपड़ा भी ठीक है। ये वाला कहता करवा के ना और लगा। हाँ, दोबारा फिर सारा कुछ दोबारा करें, करते हैं, हो जाता है। अब तो नहीं है चिपकली। नहीं अब सही है, अब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करता हूँ फिर लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज था फ्राइडे, मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, कपड़े चेंज करें। अब पहले नहाया हूँ, कपड़े चेंज करें, नमाज पढ़ के आया हूँ और अभी मैं आपसे सलाम कर रहा हूँ। और क्या आज मेरे पापा आ रहे हैं। हाँ नहीं दादा, ये बता दो पापा आ रहे हैं। आज इसके पापा आ रहे हैं, बस यही इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। सालन मैंने रख दिया और गली में आवाज आ रही थी, आलियो बालियो चीज बट रही है। जब अब्दुल्ला भाग के गया तो बच्चों ने कहा कि प्रैंक है। बच्चे मजाक कर रहे थे, ऐसे ही करते हैं बच्चे, झूठ बोलते हैं। जब ढेर सारे बच्चे आते हैं उनको फिर हंस के कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। उल्लू बनाया। हाँ उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चलो उल्लू बनाए जाओ, बच्चे तो खुश होते हैं। हाँ जी, हाँ उल्लू बन गया, आ गया। हाँ उल्लू बन गया, अब्दुल्ला उल्लू बन गया। वैसे बनने की क्या जरूरत है, वो है ही उल्लू। हाँ भाई मेरा बेटा है प्यारा। ये सालन हमारा तैयार हो गया है। इस पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाल दिया। तो बस हमारा ये खाना तो हो गया तैयार। बस अब पकाते हैं रोटी, लेकिन रोटी मैं तब बनाऊंगी जब बाहर के पापा बस मतलब आने वाले होंगे, तब गरम गरम रोटी को खा लें। तो वो अभी उनकी कॉल आई थी, कह रहे थे कि एक तो ये व्हील चेयर की टूं टूं बार बार होती रहती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ प्लाट पे, मतलब जो नया घर बन रहा है हमारा, वहाँ पे जा रहे हैं। कह रहे सीढ़ियाँ प्लस्तर हुई हैं, उसको पानी लगाना है आज, क्योंकि जुम्मा है तो मिस्त्री वगैरह तो है नहीं। तो सुबह को भी मैं काम पे जाने की जल्दी में नहीं गया वहाँ पे, तो अभी मैं वहाँ पे जाता हूँ, पानी लगाता हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। वहाँ से निकलूँगा ना, मैं कॉल करूँगा, बताऊँगा और फिर तुम रोटी पका लेना। और कह रहे थे अब्दुल्ला जब पूछो वो क्या खाएगा, उसके लिए कुछ लेता आऊँगा, और घर के लिए भी कुछ लाना है तो बता दो। तो घर के लिए तो इतना कुछ लाना नहीं था, मैंने कहा बस फ्रूट्स ले आना कोई, और अब्दुल्ला हाथ के लिए भी कोई खाने की चीज़ अपनी मर्जी से ही ले आना। उससे पूछो तो वो तो एक ही चीज़ कहता है कि मेरे लिए बर्गर ले आओ। मैंने कहा कुछ भी अपनी पसंद से कोई जो खाने की चीज़ होती है, बिस्किट चॉकलेट वगैरह कुछ भी ले आना। तो वो आते हैं ना, फिर मैं रोटी बनाती हूँ। और ये लाइट को क्या हो गया है, लाइट तो है तो बल्ब क्यों बंद हो गया पता नहीं। चलो जी अम्मी, हाँ जी वजाहत है, वजाहत हाँ है, वजाहत 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 की मम्मा बुला रही हैं। रोटी बनाना है शुरू किया, आ गए हैं आपके पापा, रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं। कह रहे थे यहाँ से पूछो क्या खाएगा, मैंने कहा उसका तो आपको पता ही है, जब उसके पापा आते हैं इसकी फरमाइश होती है कि मेरे पापा बर्गर ले आना। तो कहते हैं चलो बर्गर ले आता हूँ। ये फिजूल जो पापड़ टॉफियाँ
ये खाने से बेहतर है कि बर्गर ही खा ले, पेट भी भर जाएगा उसका। खाना मैंने बना लिया है, रोटी भी बना लिया है, सालन भी बन गया है, खीरे थे वो भी काट के फ्रिज में रख दिए हैं। तो बस अपनी तरफ से मैं सारा कुछ रेडी करके बैठी हूँ। अब बस उनका इंतज़ार है, आने वाले ही होंगे। आज अली की बाइक नहीं खड़ी है क्योंकि अली गया हुआ है अपने ससुराल। उसका ससुराल दूर है यहाँ से, मतलब 2 घंटे का सफ़र है। तो वो जाता कभी कभी है, मतलब 2-3 महीने बाद ही जाता है वो। तो वो आज गया हुआ है और इसलिए आज गली खाली है, यहाँ पे कोई बाइक नहीं खड़ी है। तो वैसे नादिया तो घर ही है। बाकी मौसम ठीक है, मतलब अभी बाहर बैठा जा सकता है, बहुत ज़्यादा शदीद वाली ठंड तो नहीं है, अच्छा मौसम है। और ज़ारक के जाने का टाइम हो गया, जा रही है? हाँ जी, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़ैनब को मैंने खाना दे दिया था क्योंकि उसके घर वाले उसको बुला रहे थे, तो मैंने कहा चलो तुम पहले खा लो। वो खा के चली गई और मैंने अम्मी को भी खाना दे दिया है। बाकी मैं और अब्दुल्ला आहद जो है ना वो आपके पापा का वेट करेंगे। ये अम्मी भी खाना खा रही हैं और अब्दुल्ला आहद भी लेटा हुआ है पापा के इंतज़ार में। इसका तो टीवी होता है। अब्दुल्ला आहद किसके व्लॉग देखता है, किसकी वीडियो देखता है? ये देखें, ये मिस्टर बीस्ट को देखता है। वैसे मिस्टर बीस्ट की वीडियोस जो है ना वो अच्छी होती है, मतलब इंटरेस्टिंग होती है, कुछ अलग कंटेंट है ना। मतलब फैमिली व्लॉगिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो कुछ अलग ही है। वैसे है भी, मतलब सही है, हैंडसम भी है। हाँ, अमीर तो है ही है। ये वाला रोटी वाला रुमाल उठा के ले आई हूँ, कमरे में रखा हुआ था। एक रुमाल जो है ना मैं धोती हूँ जब, तो फिर एक रुमाल साइड पे रख देती हूँ साफ, ताकि कोई मेहमान आए तो एक रुमाल रोटी वाला ना साफ सुथरा रखा हुआ, उसमें बंदा मेहमान को रोटी दे। या फिर राहत के पापा जब आते हैं तो भी मैं यही वाला उठा लेती हूँ। तो बस ये मैं यहाँ पे रखती हूँ, आते हैं तो फिर मैं रोटी डालती हूँ। अम्मी ने खाना खा लिया है, अम्मी को ड्रॉप भी दे दी, ड्रॉप कह रही, अम्मी ने खाना खा लिया है और अम्मी को मेडिसिन भी दे दिया है। ये मेडिसिन में से तो मेडिसिन यहाँ पे रखती हूँ और फिर ये वाला बर्तन लेके जाती हूँ किचन में। कैसे लेके जाऊँ? ऐसे ही लेके जाती हूँ। अभी मैं व्हीलचेयर पे ही घूम रही हूँ, चारपाई पे बैठ जाऊंगी ना तो फिर मतलब मसला होगा, फिर दोबारा से मुझे व्हीलचेयर पे बैठना पड़ेगा, तो आलस होता है ना। तो मैं अभी व्हीलचेयर पर ही हूँ। अभी एक दफ़ा आके पापा आ जाए, सालन डाल लूँ, फिर एक ही दफ़ा व्हीलचेयर पे बैठूंगी। तो थकी हुई तो हूँ, थक तो गई हूँ, व्हीलचेयर पे काफ़ी टाइम हो गया बैठी हूँ, लेकिन अब एक ही दफ़ा बैठूंगी, इंतज़ार उनका ही कर रही हूँ। बाइक की आवाज़ तो आ रही है, आई होप कि वही हो। आ गए। आ गए। वालेकुम सलाम। चलो अब्दुल्ला पापा से चीजें ले लो। ठीक है चलो अंदर। ये लगी अभी पकड़ो। चलो ये क्या है? ये है मूंगफली और सूप है।
चलो सूप है, आ जाए। मेरा बर्गर। इसको तो बस बर्गर का ही होता है। प्लेट उधर से ट्रे उठाओ, उसमें डालो बर्गर। हाँ चलो, इसका तो हो गया काम। और ये क्या है? अच्छा ये चीकू है, चीकू है ना? और अनार है, सही है। मैंने इनको बोला था केले और सेब ना ले आना, वो हमने कल मंगवाए थे, तो कुछ और ही ले आना। चलो ये मैं डालती हूँ किसी बर्तन में। आगे जाकर हमारे प्राइम वीडियो अभी मेरा बर्गर आ चुका है, अब मैं डालता हूँ। उस शो का हर एक एपिसोड मेरा YouTube पे बनाया आज तक की किसी भी वीडियो से बहुत बड़ा होने वाला है। इस शो का पैमाना भाग गया भाई। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी क्योंकि ये लेकर आ गए थे सूप, तो मैंने चम्मच भी धोया और कटोरा भी धोया, और तो कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, जो चीज़ सामने थी उसी में डाला। और एक कटोरी में मैं थोड़ा सा अम्मी के लिए लेकर आई थी। अम्मी तो कह रही थी कि मुझे नहीं खाना, अम्मी कहती कि मैं थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा चीज़ खा लूँ ना तो फिर तबीयत थोड़ी हिल जाती है। तो अम्मी तो कह रही थी कि नहीं मुझे खाना, लेकिन फिर हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि एक चीज़ घर में आई है तो हम खा लें और अम्मी से पूछे ही ना, अम्मी को दें ही ना, चखाएं ही ना, तो वो भी हमें फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ अच्छा अम्मी आप 2 चम्मच 3 चम्मच थोड़ी सी चीज़ खा लो। तो यहाँ पे भी सूप में अम्मी के लिए थोड़ा सा लेकर आई थी। बस उसके बाद फिर मैंने सालन गर्म किया है। और अच्छा हम खाना खा रहे थे, और खाना खाते टाइम मैं, क्योंकि एकदम सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो जल्दी जल्दी बर्तन उठाने ये वो, तो मेरे दिमाग से निकल ही गया कि मैंने खीरे भी तो रखे थे फ्रिज में, तो वो मैंने खाने के टाइम पे उठाए भी नहीं। जब हम लोग खाना खा चुके थे ना, वो थोड़ा सा खाना रह गया था, तो एंड में मुझे याद आया अरे वो खीरे भी तो रखे हुए थे फ्रिज में। फिर मैंने अब्दुल्लाद को कहा कि उठा के वो ले आओ। आज के पापा के सर में है दर्द, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। ये पैनाडोल भी ले लें, तो ये पैनाडोल भी घर में रखी हुई, बाकी चाय मैं अभी बनाती हूँ, बनाने रख आई हूँ। चल के देखते हैं कितनी बन गई है। चूल्हा तो मैं हल्का ही रख गई थी, 1 कप दूध रखा हुआ था, मैंने कहा चलो वही चाय बना देती हूँ। अम्मी बाहर बैठी हुई हैं, अम्मी कहती है मैं अंदर नहीं बैठती। अब वैसे मौसम अभी ठीक है ना, तो अम्मी ने रज़ाई निकाली थी ना हमने दोपहर को, अम्मी ने बाहर ही रखी हुई, अम्मी बाहर बैठी हुई है, मूंगफली खा रही हैं। बस जी चाय हमारी हो गई है तैयार। बस जितना थोड़ा सा दूध था ना, मैंने उसी में ही चीनी या पत्ती डाली है। चलो अब लेके जाती हूँ। चाय हो गई है तैयार। ये देखें, पानी मैंने इसमें नहीं डाला, मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा सा दूध था, दूध पत्ती बना दी। ये क्या है? अरे वाह चाय बनाने का इनाम, गजरे। थैंक यू थैंक यू। आराम आराम से, आराम आराम से। वाह भाई, चाय बनाने का इनाम मिल गया। थैंक यू। थैंक यू। चाय पिए। तबीयत इनकी ठीक नहीं थी ना, तो दूसरा इनकी टांगों में दर्द था, क्योंकि जहाँ पे ये जाता है ना काम पे, वो जगह काफ़ी दूर है, तो मतलब आने जाने में, और फिर ये कि वहाँ पे नया जो घर बन रहा है वहाँ पे भी चक्कर लगाना, वहाँ पे भी सीमेंट वगैरह लेनी देनी ये वो, तो बहुत ज़्यादा टाइम इनको बाइक चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर इनकी
टांगों में दर्द था तो मैंने कहा थोड़ा सा दबा दूँ। जी आहत के पापा अब जा रहे हैं, आ गया मुश्किल वाला लम्हा। अब्दुल्ला आहत तो सो गया। चले अल्लाह हाफिज़। चले गए थे आहत के पापा, मैंने अब गजरे उतार के रख दिए हैं। और आज कोई मौका तो नहीं था, ना मेरी बर्थडे थी ना कुछ था, लेकिन फिर भी वो गजरे लेकर आए तो मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बंदा एक दूसरे को खुश करने के लिए अगर कर ले मियाँ बीवी तो बहुत अच्छा लगता है। जी तो ये था भाई हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। रात को तो मैं इसका अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कर पाई तो मैंने कहा चलो सुबह कर देती हूँ। अभी जो है ना हम सब उठ चुके हैं, अम्मी धूप में बैठी हैं, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, सफाई भी घर की हो गई है और बस आज हफ्ते का दिन है तो अब्दुल्ला को छुट्टी थी ना तो थोड़ा लेट ही नाश्ता किया। बाकी आज का ब्लॉग यही था, जो रूटीन कल की थी वो मैंने आपको दिखाई है। तो गजरे मेरे अभी रखे हुए हैं, अब इनको वजह से रखते हैं ना मोहब्बत की निशानियाँ किताबों में, तो मेरा दिल कर रहा है ये गजरे वहीं रख दूँ, लेकिन मेरे पास कोई किताब नहीं पड़ी है, बुक्स वगैरह। पहले जब मैं छोटी नहीं मतलब कमारी थी, जब छोटी थी कह रही हूँ, जब मैं कमारी होती थी ना तो मुझे बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक़ होता था। मैं पढ़ती थी, डाइजेस्ट वगैरह पढ़ती थी, स्टोरीज़, यहाँ तक कि मैं शायरी भी पढ़ती थी। जो अच्छी बुक्स होती हैं जिनमें कुछ अच्छी बातें लिखी होती हैं ज़िंदगी के मुतालिक, कुछ इस टाइप का, वो भी मैं पढ़ती थी, बड़ा अच्छा लगता था और मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब जब से शादी हुई है, शादी के बाद तो बस आ गया मोबाइल ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो बुक्स वगैरह पढ़ने का कहाँ दिल ही नहीं करता, मोबाइल से ही बंदे को फुर्सत नहीं है तो क्या ही बंदा बुक्स पढ़े। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मोबाइल को बहुत अच्छे वे में ही यूज़ किया है। इसको मैंने बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया नहीं किया मोबाइल पे, मैंने हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो बाकी हर चीज़ को ना आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितना अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब हर चीज़ में आजकल दो रास्ते होते हैं, अच्छा बुरा, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो। चलें जी, थैंक यू कि आपने पूरा व्लॉग देखा, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो मेरी पूरी देखा करें, आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।